साथियों नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। हालांकि मुझे एमपीपीएससी की इस तैयारी में पूर्णतः अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मेरा प्रयास जारी है और मेरा मानना है कि जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, यानी कि अंतिम रूप से मैं इसमें सिलेक्शन ले लूंगा। अभी वर्तमान में बात करें तो एमपीपीएससी जो प्री का एग्जाम है वो बच्चों को बहुत ज्यादा टफ पड़ रहा है, क्योंकि लगातार हमारे जो कट ऑफ एमपीपीएससी का वो बढ़ता जा रहा है। अगर अभी किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को एमपीपीएससी प्री का एग्जाम क्वालिफाई करना हो तो उसको 80 या 80 प्लस जो है तो उसको प्रश्न यहां पर सही करने होते हैं, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा कठिन कार्य है या बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन मैंने चूंकि एमपीपीएससी प्री का जो एग्जाम है उसको 2 बार क्वालिफाई किया है और मैंने यहां पर 80 प्रश्नों का जो आंकड़ा है वो छुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में 80 या उससे ज्यादा प्रश्न कैसे सही कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको लगे कि मैं यहां पे कोई झूठ बोल रहा हूं या मैं सच नहीं बोल रहा हूं या मैं आपको लगे कि मैंने नहीं किया है, तो उसका प्रूफ मैं आपको यहां पर अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि 80 जो प्रश्न है हमारे यहां पर आपके आए हुए हैं। प्री का एग्जाम है, उसमें अगर आपको 80 से ज्यादा प्रश्न सही करने हैं तो आपको 5 महत्वपूर्ण जो है तो मंत्रों को फॉलो करना होगा या 5 महत्वपूर्ण मंत्रों का अनुसरण करना होगा। और अगर आपको, जब मैं ये 5 मंत्रों की बात कर रहा हूं, तो अगर आपको लगता है कि मैं यहां पे आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा, कोई मैजिक कर दूंगा जिससे आप बस उन 5 मंत्रों का अनुसरण करके आपका प्री हो जाएगा या आप 80 से ज्यादा प्रश्न यहां पर ला लेंगे, तो आप इस जो है तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर एमपीपीएससी प्री का एग्जाम निकालना है तो उसको पढ़ना सबसे ज्यादा जो है तो आवश्यक है। अगर आप पढ़ेंगे तभी जो ये आप मेरा जो 5 मंत्र है तभी काम करेगा जब आप पढ़ाई करेंगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो ये 5 जो मैं मंत्र यहां पर आपको बताने वाला हूं वो काम नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि भाई इन्होंने तो मुझे फर्जी ज्ञान दिए, फर्जी मंत्र दिया जो काम नहीं कर रहा है। तो ये मंत्र तभी काम करेगा जब क्या करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे। तो आइए यहां पर सबसे पहले हम लोग अपना स्कोर कार्ड देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे 5 महत्वपूर्ण जो मंत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी एक चीज का बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि हर जगह आपने देखा होगा 80 प्लस मार्क्स लिखा होता है, कहीं 80 प्लस प्रश्न लिखे होते हैं। तो अगर मैं इसको क्लेरिफाई करूं तो अगर जब आपके प्रश्न की बात हो रही है 80 से ज्यादा प्रश्न, यानी कि 100 में से आपको 80 या उससे ज्यादा प्रश्न सॉल्व करने हैं, सही करने हैं। अगर नंबर की बात करें, मार्क्स की बात करें, तो आपको 200 में से 160 या उससे ज्यादा जो है तो नंबर आपको लेकर के आने हैं, तभी आपका जो है तो एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई होगा। ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। अब मैं आपको जो है तो अपना स्कोर कार्ड यहां पर जूम करके अपना नाम और अपने मार्क्स जो है तो यहां पर आपको दिखाता हूं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें यहां पर आपके, तो आप ये देख सकते हैं, आपको अगर सही से दिखाई दे रहा होगा तो यहां पर मेरा नाम आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि मेरा नाम क्या है यहां पे जो मैंने बताया है ना, संदीप कुमार सिंह। अब इसके बाद अगर हम अपने मार्क्स की ओर चलें, एक तरफ क्या लिखा हुआ आपके अधिकतम अंक कितने हैं आपके 200, और यहां पे जो प्राप्त अंक हैं वो कितने हैं आपके 160 मतलब 80 प्लस, मतलब 80 जो है आपके प्रश्न है ना। अभी आप कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरा 2023 का स्कोर कार्ड है, तो इसमें जो है तो 80 जो है तो आपका सिलेक्शन उस पे हो गया था। कट ऑफ वैसे वहां पर बात करें तो 81 का गया था, क्योंकि मेरा ईडब्ल्यूएस था, इसलिए मेरा 80 से जो है तो सिलेक्शन हो गया था या फिर प्री हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे 79 जो है तो आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया हुआ था। तो यहां पर हम लोगों ने स्कोर कार्ड देख लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में आपको 80 से ज्यादा प्रश्न सही करने हैं तो कौन कौन से वो 5 महत्वपूर्ण मंत्र हैं यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको ये जो मंत्र तभी काम करेंगे जब आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे और मेहनत करेंगे, है ना, अपने सिलेबस को बार बार पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के ये मंत्र आपको काम करेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कोई मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं या कोई ऐसी चीज बताऊंगा, तो कोई ट्रिक नहीं है ना। जैसे सबसे पहला जो मंत्र है हमारा, या सबसे पहला जो हमारा नियम है वो कौन सा है आपका यहाँ पर, तो सिलेबस में कहाँ क्या लिखा है सब पता होना चाहिए, यानी कि आपको सिलेबस आपका क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। एंड आपको हर टॉपिक सिलेबस का पता होना चाहिए कि किस वाले यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपके शामिल किए गए हैं, जिससे जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, इसको हमें जो है तो क्या करना है, पढ़ना है।
तो आप किसी किताब को अंधाधुंध तरीके से उठा करके नहीं पढ़ते हैं, जो उसमें टॉपिक आपके सिलेबस में है आप उन्हीं को पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, हमें अपने सिलेबस को याद रखना चाहिए। सिलेबस में कहाँ क्या लिखा है हमें सब क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इससे फायदा क्या हो सकता है आपको, तो कंटेंट से भरी इस दुनिया में आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं हमें सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। ठीक, तो आप ये वाला मंत्र समझ गए होंगे और सबसे पहला मंत्र है ये और बेसिक मंत्र है। इसके बाद लेवल आपका जो है तो मंत्रों का बढ़ता जाएगा। ये सबसे क्या है आपका बेसिक मंत्र है पहला, जिसमें आपको सिलेबस याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अपने दूसरे मंत्र की चर्चा करते हैं ना, दूसरे मंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो वो है आपका PYQs पेपर देखना, है ना। PYQs पेपर देखकर ये पता लगाओ कि MPPSC का लेवल क्या है। अब देखिए, हमें ज्यादातर बच्चे अभी क्या करते हैं, जब वो प्री की तैयारी करते हैं तो सिर्फ पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। तो हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है ना, हमें थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है कि हमें अंधाधुंध दौड़ना नहीं है ना। तो हमें स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, PYQs देखना। अब इसमें यह लालच हमें नहीं रखना है कि हम PYQs देखेंगे तो हमें उससे प्रश्न आएंगे हमारे पेपर में या प्रश्न हमें पेपर में फंसेंगे, ये लालच हमें नहीं लेना है, बल्कि हमें इसका और एक फायदा जो है वो देखना है। तो जब आप PYQs देखते हैं, PYQs आप जो पेपर हैं उनको एनालिसिस करते हैं, तो आपको क्या पता चलता है, एक तो MPPSC का लेवल पता चलता है ना। लेवल यानी कि किस तरह के प्रश्न, कितने प्रश्न वो सरल दे रहा है, कितने प्रश्न कठिन दे रहा है, कितने प्रश्न ऐसे दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा कठिन है, यानी कि उसके लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके लेवल पता चलते हैं प्रश्नों के कि कैसे प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं। और दूसरी चीज हमें क्या पता चलती है, उसका पैटर्न, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि MPPSC का हमेशा एक पैटर्न होता है जिसको वो 3-4 साल तक फॉलो करता है, उसी तरह के प्रश्न वो पेपर में यहां पर आपको देता है। तो हमें इसमें दो चीजें पता चलती है, एक तो लेवल पता चलता है और दूसरा मैंने जैसा कहा कि हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे पैटर्न पता चलता है। तो लेवल और पैटर्न दोनों चीजों को जानने के लिए हमें जो है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे PYQs देखने पड़ते हैं। तो आपको PYQs का यहाँ पे फायदा समझ में आया क्या है, क्वेश्चन आना ये जरूरी नहीं है, जरूरी है हमें उसका लेवल पता चलना या पेपर का पैटर्न पता चलना कि पेपर में किस तरह के प्रश्न आपके किस किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका पता लगाना। इसका फायदा क्या हो सकता है आपको, तो कंटेंट पढ़ते समय आपको खुद आभास होगा कि क्या टॉपिक एग्जाम में फंसेगा या कौन सा टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। आगे मैं इस पे और विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आपको मैं आशा करता हूं कि दूसरा जो मंत्र है वो समझ में आ गया होगा, और जो लोग देख रहे हैं उनको PYQs जो है तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने चाहिए। खासकर अगर आप जब पेपर दे रहे हैं उससे पिछला 5 साल का पेपर अगर आप देख लें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल क्या होता है। जैसे अभी मैं चर्चा करूं 2000 जैसे जो 25 का पेपर दे रहे हैं उनको 2020 से लेकर के 24 तक के प्री के पेपर देखने चाहिए। अगर आप 2020 से लेकर के 24 तक का पेपर देखते तो आप ये समझ जाएंगे कि लेवल MPPSC का कैसा आ रहा है। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले मंत्र की ओर चलते हैं। तीसरा मंत्र हमारा क्या है, तो तीसरा मंत्र है, ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है आपका, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्शन करना सीखो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कैसे सेलेक्ट करेंगे हम, तो जो पिछला वाला मंत्र था हमारा PYQs देख करके, ये जो मंत्र हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, कोरिलेट हैं एक दूसरे के बगैर। आप सोचें कि सिर्फ इसी मंत्र को हम फॉलो करें, पीछे वालों को ना करें, तो फिर क्या होगा, मंत्र आपका काम नहीं करेगा, प्रोसेस गड़बड़ा जाएगी आपकी। तो हमें प्रोसेस बाय प्रोसेस चलना है। तो पहले हमने PYQs किया, PYQs में हमें लेवल और पैटर्न पता चला, पैटर्न के बाद हमें एक चीज ये पता चली कि किस टॉपिक से आपके MPPSC में बार बार प्रश्न आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहां पर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्शन करना सीखना है। तो ये कैसे सीख पाएंगे आप, PYQs लगा करके। अगर मैं एक एग्जांपल से समझूं तो आप, अगर मैं MPGK की यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए MPGK का आप जो है तो PYQs देख रहे हैं। तो अगर आप MPGK में PYQs देखेंगे तो आप एक टॉपिक पाएंगे खनिज। ठीक, अब खनिज से आपके पेपर में हर बार जो है तो 1-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछले 5 साल का पेपर उठा कर देखिए, खनिज से प्रश्न आ रहे हैं, कृषि से देखिए प्रश्न आ रहे हैं, नदी से देखिए प्रश्न आ रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, इनको पढ़ करके जाना है। और ये कैसे पता चला आपको, तो PYQs हमें देख करके। तो PYQs अगर आप देखेंगे तो उसके बाद आप टॉपिक सिलेक्शन करना सीख जाएंगे। तो तीसरा मंत्र हमारा क्या है, यहां पर टॉपिक सिलेक्शन करना। अगर आप इसको कर लेते हैं तो क्या फायदा होगा आपको, आप देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत कम पढ़ करके भी प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। क्या, बहुत कम पढ़ करके, मतलब किसी ने आपने सुना होगा कि 1 महीने में 40 दिन में पढ़ करके निकाल लिया। तो वो कैसे करते होंगे,
क्योंकि उनके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्शन करने की जो है तो क्षमता होती है, और वो कहां से आती है, पी बाई क्यूज सॉल्व कर करके। तो वो क्या करते हैं, पढ़ करके भी प्रीलिम्स आपका निकाल लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही पढ़ करके जाते हैं, जहां से आपके पिछले 4-5 सालों से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। और ये टॉपिक आपके लिए, ये जो मंत्र है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंत्र को हमें क्या करना है, जरूर अनुसरण करना चाहिए, इस मंत्र को फॉलो करना चाहिए। ये आपके सिलेक्शन का जो है तो मूल मंत्र है, एक तरीके से आप मानो, है ना। इसके बाद अगला जो है हमारा मंत्र, ये समझ में आ गया होगा, अगले मंत्र की हम लोग चर्चा करते हैं। अगला मंत्र है हमारा चौथा, टॉपिक या यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ लेते और आप उसके मान लीजिए आपने कोई मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ी, अगर आप उससे 200, 300, 500 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या कोई प्रश्न आपसे उससे छूट जाएगा? कभी नहीं होगा। तो हमें जब भी कोई टॉपिक, जब भी कोई यूनिट पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उसका हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको बहुत मदद करता है आपके प्री में 80 या उससे ज्यादा प्रश्न सही करवाने में, या उससे ज्यादा प्रश्न आपको सही हो, इसके लिए एमसीक्यू जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें चौथा जो हमारा मंत्र है, टॉपिक या यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना, ये बहुत ही आपको क्या है, जरूरी है। ठीक, इससे फायदा क्या होगा आपका, तो हर यूनिट के कम से कम अगर आप 2000 के आसपास एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, हर यूनिट की बात हो रही है ना, पर आप जैसे यूनिट 1 हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के आपको 2000-3000 प्रश्न सॉल्व करने चाहिए। तो करने से आपका जो है तो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। क्या कॉन्फिडेंस जो है आपका डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। उदाहरण के लिए आपने अगर वेद पढ़ा है और अगर आप वेद से 100 प्रश्न एमसीक्यूज करते हैं, तो अगर आपसे सभी प्रश्न बन गए, तो आप क्या मानेंगे कि मैंने वेद बहुत अच्छे तरीके से, समग्र तरीके से उसको क्या है आपके पढ़ लिया है। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसमें से 2-4 प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं, तो आपको समझ में आएगा अभी मेरी तैयारी बहुत बेहतर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उसको और अच्छे से पढ़ेंगे और आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा लेंगे, और आप पूरे प्रश्न जब सही होने लगेंगे तो आपका लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इससे, अगर आपको एमसीक्यूज लगाते हैं, एमसीक्यू सही होता है। और कुछ क्वेश्चंस तो आपने जो प्रैक्टिस किए हैं उसी में से आ जाते हैं। तो यहां पर जैसे आप जब देखते होंगे एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व करके जाएं, तो बहुत सारे प्रश्न आपके ना, जो एमसीक्यू आपने मान लीजिए 10,000 एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए हैं, तो जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको ज्यादातर जो है तो उसमें से प्रश्न आपको फंस जाते हैं। तो ये भी हमें फायदा है। तो हमें चौथा मंत्र क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये जरूर करना चाहिए। और चौथा मंत्र आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 5वें और अंतिम मंत्र की ओर। टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज लगाना है, लेकिन है ना, टेस्ट सीरीज लेकिन सिर्फ तब लगाएं जब आपना पूरा जो है आपका कंटेंट 2 बार पढ़ा हुआ हो। मिनिमम आपने अपना पूरा कंटेंट 2 बार पढ़ लिया है, तभी आप टेस्ट सीरीज लगाएं। यानी कि आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, ये महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन कब लगाना है आपको, जब आप अपना पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस मिनिमम 2 बार पढ़ें, है ना। अगर आप मिनिमम 2 बार नहीं पढ़ते हैं तो कोई मतलब जो है तो आपका उसमें नहीं निकलेगा। इससे फायदा क्या होगा आपके, तो प्रीलिम्स में सिलेक्शन, लेकिन जो बिना कंटेंट पढ़े टेस्ट सीरीज लगाता है, उसका टेस्ट लगाना नहीं लगाना बराबर की बात है। अगर आप मान लीजिए कि आप पढ़ करके नहीं जाते हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप टेस्ट सीरीज लगाने चले जाए, तो आप 20 नंबर, 30 नंबर, 100 में से कितना जो है तो नंबर लेकर के आएंगे, या 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करेंगे, तो हमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप पढ़ के नहीं जाते तो लगाना ना लगाना सब क्या है, आपके बराबर है। तो हमें इसलिए क्या करना है, जब पढ़ लेना है पूरे कंटेंट को, पूरे सिलेबस को, आप 10 के 10 यूनिट प्री के बढ़िया पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए। तो उसका मतलब है, तो हमें आपका जो है तो प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा, लेकिन कब होगा, जब आप 2 बार पढ़ करके कंटेंट जाएंगे और उस टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण मंत्रों की जो है तो यहाँ पे चर्चा की। और अगर आप अच्छे से पढ़ करके इन 5 मंत्रों का अनुसरण करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो आप ये भरोसा मान करके चलिए, विश्वास मान करके चलिए कि आप एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में 80 या उससे ज्यादा प्रश्न जो है तो सही कर पाएंगे। या हम नंबर की बात करें तो आप 200 में 160 या उससे ज्यादा नंबर जो है तो आप ला पाएंगे। तो इन 5 मंत्रों को आप जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद।